सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेट हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड डाटा लगातार मिलता है। और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे नई नियुक्तियाँ, जो भी 2024 में नई नियुक्ति हुई है, वर्तमान में कौन किस पद पे है। ठीक है, ये इस वीडियो में आपको बताएगा, बिल्कुल अपडेटेड डाटा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए विद आंसर्स तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो भी नई नियुक्ति हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक बने हैं? इसका आंसर है संजय मूर्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संजय मूर्ति नए नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक बनाए गए हैं। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई इसका आंसर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंदर सिंह साहनी इसका आंसर करेक्ट है। किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हर्षवर्धन अग्रवाल। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अब तक के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? 47वें राष्ट्रपति बने हैं। और ये जो भी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को विजय मिली है। 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और ये 20 जनवरी को शपथ लेंगे। अमेरिका में फिक्स होता है 20 जनवरी को ही शपथ ली जाती है। हाल ही में डॉक्टर नवीन रामगुलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं मॉरिशस के। ये मॉरिशस भी हिंदी भाषी देश है। और यहाँ से डॉक्टर नवीन रामगुलाल नए राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? अशोक चंद्रा। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? विपिन कुमार। हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका आंसर है संजीव खन्ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट करके रखना क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए निदेशक बने हैं? इसका आंसर है आशीष खन्ना। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD एंड CEO बनी है? इसका आंसर है प्रवीणा राय। कौन व्यक्ति हाल ही में सुरेश नारायण के स्थान पर नेशनल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? मनीष तिवारी। और नेशनल इंडिया के मनीष तिवारी से पहले इस पद पर कौन थे? सुरेश नारायणन। इनके स्थान पर अब मनीष तिवारी नियुक्त किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? आलोक रंजन। हाल ही में S परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? S परमेश को। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? यह भी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे जो ये चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर अब ये शपथ कौन लेने वाले हैं? उमर अब्दुल्ला वहाँ से मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और जम्मू कश्मीर, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे उमर अब्दुल्ला। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा।
अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? ये है एम राजेश्वर राव। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये है अनुराग गर्ग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? ये बनी है आतिशी मारलेना। और देखिए, इनसे पहले दिल्ली की 2 मुख्यमंत्री बन चुकी है। उनमें पहला नाम आता है सुषमा स्वराज का। सुषमा स्वराज पहली बार दिल्ली की सीएम बनी थी 12 अक्टूबर 1998 को, और सुषमा स्वराज मात्र 52 दिनों के लिए दिल्ली की सीएम बनी थी। उसके बाद शीला दीक्षित दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बनी। वो 2 नवंबर 2003 को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है, और लगभग इनका कार्यकाल 15 सालों तक रहा था। और तीसरी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की आतिशी मारलेना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो हाल ही में जो भी अब नई नियुक्ति हुई है, सीएमओ या किसी भी पद पर जो नियुक्ति हुई है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करके रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसएफ के नए निदेशक बने हैं? इसका आंसर होगा अमृत मोहन प्रसाद। राइट आंसर इसका अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? ये है तुहिन कांत पांडे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर है राजविंदर सिंह भाटी। और इनसे पहले इस पद पर कौन थे? सुजाय लाल थाउसेन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि इनसे पहले कौन थे, तो उसका आंसर होगा सुजाय लाल थाउसेन। लेकिन अब ये नए नियुक्त कौन हो चुके हैं? राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक ये है अशोक कुमार सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? इसका आंसर है बी श्रीनिवास। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? सतीश कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम सुरेश। किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक बने हैं? इसका आंसर है राहुल नवीन। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? ये है सीएस शेट्टी। असम राइफल्स के निदेशक कौन बने हैं? ये है विकास लखेड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा प्रीति सूदन। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमण। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख कौन है? ये प्रवीण सूद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? ये है विक्रम मिस्री। कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं? इसका आंसर होगा मनोज मित्तल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? विभूति भूषण नायक। आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा केवी सुब्रमण्यम। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए चीफ कौन बने हैं? ये है पीयूष आनंद।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद वसंत दात्ते। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एम.वी. राव। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर। और इनसे पहले कौन थे? राहुल द्रविड़। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख बने हैं? रवि अग्रवाल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? यह दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं? यह है सी.जी. करहाड़कर। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है अरविंद पनगड़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। ठीक है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के हैं अरविंद पनगड़िया। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक बने हैं? ये है राहुल रसकोत्रा। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? नवीन सहगल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? देवेंद्र झाझरिया है, ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं? ये है A.M. खानविलकर। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? यह है विजया किशोर राठकर। इनसे पहले थी रेखा शर्मा और अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजया किशोर राठकर। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभ्युदय जिंदल। एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है मासातो कांडा। ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ठीक है, ये थे आपके भाई जो भी नई नियुक्तियाँ है वो सारे मैंने कंप्लीट बता दिए आपको। अब एक बार इनका फटाफट रिवीजन देख लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं? संजय मूर्ति। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस B.R. गवई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी। फिक्की ने 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हर्षवर्धन अग्रवाल। डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। नवीन रामगुलाल ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर अजय कुमार अरोड़ा नियुक्त हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के CEO अशोक चंद्रा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बने हैं विपिन कुमार। भारत की 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आशीष खन्ना। कौन मल्टी कॉमेडी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD एंड CEO बनी है? प्रवीणा राय। सुरेश नारायण के स्थान पर नेस्टल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं मनीष तिवारी। NCRB के नए निदेशक बने हैं आलोक रंजन। S परमेश किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? भारतीय तटरक्षक बल। और जम्मू कश्मीर के CM बने हैं उमर अब्दुल्ला। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा।
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? एम राजेश्वर राव। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं अनुराग गर्ग। दिल्ली की सीएम बनी है आतिशी मारलेना। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं तुहिंत कांत पांडे। सीआईएसएफ के महानिदेशक बने राजवेंद्र सिंह भट्टी। बीएसएफ के महानिदेशक बने दलजीत सिंह चौधरी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं अशोक कुमार सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख बने हैं बी श्रीनिवास। रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं सतीश कुमार। भारतीय विमानन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं एम सुरेश। भारत का नया गृह सचिव बने हैं गोविंद मोहन। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक बने हैं राहुल नवीन। भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। और एसबीआई के अध्यक्ष बने हैं ये 3 वर्षों के लिए सीएस सेठी। असम राइफल के महानिदेशक बने हैं विकास लखेड़ा। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। भारत के वर्तमान महान्यायवादी है आर वेंकटरमणी। भारत के सीबीआई के प्रमुख है परवीन सूद। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिश्री। सिडबी के नए चेयरमैन ये बने हैं मनोज मित्तल। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं विभूति भूषण नायक। 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं केवी सुब्रमण्यम। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए चीफ बने हैं पीयूष आनंद। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं सदानंद वसंत दाते। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं एम.वी. राव। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है गौतम गंभीर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख बने हैं रवि अग्रवाल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं सीजी करहाड़कर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगरिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं राहुल रसगोत्रा। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत सहगल। भारतीय पैरालंपिक के अध्यक्ष बने देवेंद्र झाझरिया। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं एएम खानविलकर। भारतीय सेना के प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है विजय किशोर राठकर। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बना है अभ्युदय जिंदल। एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष कौन बना है मासातो कांडा। ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। तो ये आपके कंप्लीट मैंने बता दिए हैं जो भी नई नियुक्तियाँ हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे आगामी एग्जाम में। इन सभी को आप बड़े अच्छे से ध्यान से कर लेना। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का आपको लिंक दे दिया जाएगा। और भी इसी तरह के आप करंट अफेयर टॉपिक वाइज कराना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना। थैंक यू।